हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो ये है अपना सेकंड वाला लेक्चर किस टॉपिक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1 का, जो अपना थर्ड वाला लेसन है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। उसका ये अपना सेकंड वाला लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर से हम क्या कवर करने वाले हैं, तो बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो देखते हैं। लास्ट वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि वर्ड इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में, राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे, वो केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उसको बैलेंस कैसे करना है, राइट, वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए क्या है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइट। It is seen that the number of atoms of the elements in the reactant in this equation is same as the number of atoms of those elements in the product। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितने इस साइड में क्या रहता है अपना LHS साइड पे रिएक्टेंट, ओके, और कुछ मतलब R1 है और R2, मतलब मान लो कि कोई दो रिएक्टेंट है और फिर इनसे क्या मिलता है अपने को प्रोडक्ट, ठीक है, राइट। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई 2 नंबर एटम्स है, यहाँ पे कोई 3, तो इनका प्रोडक्ट सेम यहाँ पे 5 मतलब रहना चाहिए, मतलब बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, उस वाले इक्वेशन जिसमें LHS साइड के एटम्स और RHS साइड के एटम बिल्कुल इक्वल हो, उसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। और इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स डू नॉट मैच, मतलब यहाँ पे 2 और 3 5 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 ही है, ठीक है। तो ये बैलेंस हुआ क्या, इक्वल है क्या, अभी नहीं, नॉट इक्वल है। तो अभी हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आपको अभी बैलेंस और अनबैलेंस्ड समझ में आ गया, ठीक है। Then in any reaction the total mass of each of the elements in the reactant is same as that of the total mass of the each respective element in the product। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे 3 एटम्स है, मतलब इनका कुछ पर्टिकुलर मास होगा, वही मास सेम टू सेम प्रोडक्ट में फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ इधर जितना मास है उससे अगर यहाँ पे कम हो गया तो मतलब वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अपना इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे जितना मास है, ठीक है, वही मास सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। इसको तो हम ये किससे पढ़ेंगे, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है, मतलब LHS साइड में जितना मास रहेगा उतना ही मास RHS साइड में भी बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको आई होप बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आपके बुक में ये दिया है, देखो सेकेंड एक्टिविटी है आपकी, इसमें क्या है, देखो उन्होंने क्या दिया है, एक एक्टिविटी दी है, कुछ रिएक्शंस दिए हैं उन्होंने। उस रिएक्शन में क्या लिया है, देखो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अभी पहले हम वर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो वर्ड इक्वेशन में उन्होंने क्या लिखा है, ये देखो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ठीक है, AgNO3 प्लस उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया है, सोडियम क्लोराइड NaCl, राइट। तो ये हो गया अपना जो RHS साइड पे है वो क्या, LHS साइड पे जो है वो क्या है, अपना रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट, ओके। रिएक्टेंट 1 है AgNO3 प्लस सेकेंड क्या है, अपना NaCl वाला रिएक्टेंट है, राइट। तो फिर प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, देखो प्रोडक्ट भी 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, P1 प्लस P2, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, देखो AgCl मतलब क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3, ठीक है, ओके, सोडियम नाइट्रेट इन एक्वियस फॉर्म। तो ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि कैसे क्या लिखता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो, प्रेसिपिटेशन हो तो एक्वियस फॉर्म में हो, तो वो सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया ही है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं वो देखना है। अगर बैलेंस नहीं है तो हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एटम्स काउंट करेंगे, इस साइड जितने हैं उतने इस साइड सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम किसको देखेंगे, पहले Ag को देखेंगे, ठीक है, सिल्वर को देखेंगे। यहाँ पे Ag कितना है, 1 दिख रहा है, 1 और है क्या, नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 1, राइट। प्रोडक्ट साइड में कितना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ओके, मतलब अपना Ag तो बैलेंस है। देन क्या है, नाइट्रोजन, देखो यहाँ पे N है, कितना है 1, और यहाँ पे तो नहीं है, ये इस साइड में भी 1, ठीक है, मतलब अपना N भी बैलेंस्ड है। देन ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने आइटम्स है, 3 आइटम है, AgNO3 मतलब O3 लिखा है ना, O3 मतलब कितने आइटम हो गए, 3 हो गए ऑक्सीजन के।
ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे NO3, मतलब यहाँ पे भी 3 है, सेम है, मतलब ये यहाँ तक तो बैलेंस ही दिख रहा है। देन देखेंगे अभी सोडियम, ठीक है, Na यानी यहाँ पे कितना है 1 दिख रहा है, कुछ नहीं, उसके आजू बाजू अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब उसका मतलब है 1, ठीक है। तो LHS साइड में सोडियम कितना है 1, और RHS साइड में भी कुछ नहीं, उसके आजू बाजू मतलब कितना है 1 ही है, ठीक है। मतलब यहाँ तक तो अपना सोडियम सभी के सभी एलिमेंट्स बैलेंस्ड है, राइट। देन Cl देखेंगे, अभी Cl इस साइड में कितना है, Cl उसके आजू बाजू कुछ नहीं मतलब 1 है। देन यहाँ पे AgCl मतलब उसके आजू बाजू कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। मतलब अभी तक हमने जो ये ऊपर वाली जो रिएक्शन पढ़ी है, जो अभी जो एक्टिविटी में परफॉर्म की है, उसमें सभी के सभी हमारे आइटम्स बैलेंस्ड है, मतलब जितने LHS साइड में है उतने ही RHS साइड में है, मतलब ये अपना इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड वाला अपना ये इक्वेशन हो गया। तो अभी देखेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड करना है, राइट। ये देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं, तो वो कैसे फॉलो करते हैं देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, ये देखो स्टेप्स है, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय स्टेप। तो हम सीधे एक स्टेप पे फटाक से बैलेंस हो जाता है क्या, नहीं, तो उसमें भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये भी क्या करना रहता है, ट्रायल एंड एरर मेथड पे, मतलब देखते बराबर हमको समझ में नहीं आता कि अभी इसमें 2 आइटम्स अगर वो मान लो कि बैलेंस नहीं है, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन ले लो कि मान लो कि वो अनबैलेंस्ड है, तो सीधे से हम मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर एडिंग तो नहीं रहता इसमें, सीधे इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन से ही करना पड़ता है, ठीक है। हम वो आगे पढ़ेंगे, तो हमको सीधे से समझ में आएगा क्या मल्टीप्लाई 2 करना है या मल्टीप्लाई 3 करना है या मल्टीप्लाई 4 नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो हमको करके देखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस होता है क्या, अगर नहीं होता तो फिर 3 से नहीं होता तो फिर 4 से, ऐसे करके देखना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने बोला कि दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ओके, सो देखते हैं पहले वर्ड इक्वेशन क्या दिया है उन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर, मतलब ये हो गए अपने रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले जो वर्ड इक्वेशन है ना उसको हमने केमिकल फॉर्मेट में लिख लेना है। तो ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब उन्होंने लिख लिया NaOH, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है H2SO4, ठीक है। ये 2 और 4 लोअर केस में चाहिए, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं H2SO4, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। गिव्स क्या दिया, सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है Na2SO4 प्लस वाटर इज H2O, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वर्ड इक्वेशन का हमने सिर्फ केमिकल फॉर्मूले में लिखना है, और कुछ किया क्या हमने नहीं किया, ठीक है। ओके, देन सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में क्या करना है, अभी अपना ये जो इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया हमने, जो अपना ये केमिकल इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, अभी ये हमको चेक करना है, ठीक है। ये देखो कंपेयरिंग करना है, इस साइड में जितने हैं उस साइड में उतने हैं कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे, इसी यहाँ पे ही लिख लेते हैं, इसको इरेज करेंगे पहले तो, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको स्पेस मिल जाएगी, हाँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी, ये देखो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे, पहले सोडियम का लिखेंगे, ठीक है, Na मतलब सोडियम, ओके। ये देखो यहाँ कितना है 1 इधर साइड, यहाँ पे 2, ये देखो यहाँ पे Na2 उसके बाजू में 2 लिखा है ना, मतलब LH साइड में 1 है, RH साइड में 2 है। देन ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे O के बाजू में कितना है 4, मतलब कितने हो गए 4 और 1 5, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 5। इस साइड में कितने हैं देखो, यहाँ पे 4 लगा है, ठीक है 4, और यहाँ पे कितना है 5, हाँ, मतलब ये ऑक्सीजन तो बैलेंस दिख रहे हैं। छूट गया क्या कब कुछ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 1, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस दिख रहा है। सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अभी देखेंगे हाइड्रोजन को, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे 2, H के बाजू में 2 है, मतलब कितना है 2 + 1 = 3। इस साइड में कितना है, ये देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है,
राइट मतलब ये अनबैलेंस्ड हो गया, सोडियम अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। देन क्या हो गया, अभी एस देखते हैं, ठीक है। एस मतलब क्या है अपना सल्फर, ठीक है। एस इस साइड में कितना है, 1 ही है, उसके आजू बाजू में कुछ नहीं है ना। किस साइड में देखना है, RHS राइट साइड में देखना है किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। तो एस के राइट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब उस कितना है, 1 है। इस साइड में कितना है, इस साइड में भी 1 है, मतलब अभी सल्फर हमारा बैलेंस्ड है। तो अभी हमको बैलेंस्ड इक्वेशन करने के लिए किसको बैलेंस करना पड़ेगा, सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा एज वेल एज हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। हाँ ये देखो यहाँ पे उन्होंने अभी हमने जो स्लाइड में किया ना बस वही दिया है। ये देखो सोडियम 1 2 5 5 3 2 1 1, तो हमने भी क्या क्या निकाला था, H हमारा अनबैलेंस्ड है और सोडियम अनबैलेंस्ड है, राइट। तो अभी स्टेप देखो, स्टेप 3 देखो, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है हम उससे चालू करते हैं पहले बैलेंस्ड करना, ठीक है। Then moreover it is convenient for first consider that element in this compound which is unequal number of atoms। मतलब क्या है, जो दोनों साइड में अनइक्वल है इक्वल है उसको हमने इक्वल करना है फर्स्ट, ठीक है। देन देखो अभी इक्वेशन नंबर जो 1 हमने लिया था, देर आर 2 कंपाउंड्स Na2SO4 एंड H2SO4, राइट, ठीक है। ये देखो Na2SO4 एंड H2SO4, तो इसमें कितने एटम्स हैं, देखो विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ, इट इज़ अ 7 एटम। ये देखो Na2 मतलब कितने हैं, दो मोलिक्यूल्स हो गए। देन SO4, हाँ S कितना हो गया 1, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4, मतलब 4 + 1 इज 5, 5 + 2 इज 7, कितने एटम्स हो गए 7। उसी तरह H2SO4 में देखो, H2 में कितना है 2, देन S में कितना है 1, ठीक है 1, एंड SO4 O4 मतलब 4, 4 + 2 इज 6 + 1 इज 5, सॉरी 7, कितने हो गए 4 + 2 इज 6 एंड 1 इज 7, तो मैक्सिमम नंबर कितना है 7। तो हम इससे चालू करेंगे बैलेंस करना अपना इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमने इन दोनों में से पहले एक एलिमेंट को चूज़ कर लेना है, एक कंपाउंड को। तो हम कौन सा कंपाउंड को चूज़ करते हैं, पहले Na2SO4 को। ये देखो सिलेक्ट द Na2SO4, अभी हम पहले इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। फर्दर सिलेक्ट सोडियम फॉर द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। तो हमने क्या देखा था, सोडियम LHS साइड में 1 था, RHS साइड में 2 था, तो अभी हमको क्या बैलेंस करना पड़ेगा, सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो ऐसे बोल सकते हैं, हाँ मैडम तो ऐड कर लो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें 1 कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रोसेस सब एडिशन से नहीं चलता, सभी प्रोसेस चलती है अपनी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को 2 के समान इक्वल करना है, 1 को 2 से, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, राइट। ये देखो मल्टीप्लाई हेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 2 बैलेंसिंग एज द नंबर ऑफ द, देखो क्या है अपने पास Na2SO4 है, राइट। सो सिर्फ हमने Na को मल्टीप्लाई करने है क्या, नहीं, वो तो अकेला नहीं है, अकेला होता तो फाइन, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता, लेकिन वो कंपाउंड फॉर्मेट में है, तो सोडियम के साथ साथ उसके ये देखो ये हो गया Na, ठीक है Na, और उसके आजू बाजू में XYZ उसको चिपके हुए हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आगे ही होता है, मतलब पूरे के पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसके साथ साथ ये भी मल्टीप्लाई होंगे, तो फिर इसको भी इस RHS साइड में हमको बैलेंस करना रहता है, ठीक है। वो देखते हैं नेक्स्ट वाली स्टेप में। ये देखो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, हाँ, इट शुड बी रिमेंबर दैट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज। हाँ मतलब वही बोल रहे हैं कि हमको फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, क्योंकि देखो आप बोल सकते हैं कि Na है और मान लो कोई XYZ एटम XYZ एलिमेंट उसको चिपके हुए हैं, मतलब कंपाउंड है, तो आप बोलेंगे कि हाँ तो हम एक काम करते हैं, जो हमने 2 है ना सिर्फ सोडियम को 2 करते हैं, बाकी एज इट इज़ रखते हैं, तो क्या होगा फॉर्मूले में ही चेंज हो जाएगा, राइट। तो हमको क्या, फॉर्मूला चेंज मतलब कंपाउंड चेंज मतलब पूरी केमिकल रिएक्शन चेंज मतलब अपना प्रोडक्ट चेंज, तो इसीलिए हम ये गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस 2 को आगे में लिखना है। आगे मतलब क्या कर रहे हैं हम, 2 लिखने के मतलब जो अपना फर्स्ट वाला प्रोडक्ट था ना यानी XYZ, ठीक है, तो ये एक तो 2 के मतलब हम ऐसे सेम टू सेम दो मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमने अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो XYZ भी 2 हो गए ना, ठीक है, राइट। तो हमको बैलेंस करना है, इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग द इक्वेशन,
ठीक है, वही दिया है हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 फॉर्मूले के में क्या हो गया, 2 NaOH हो गया। तो हम Na2OH कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि क्या होगा उससे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हमको फॉर्मूला चेंज करना है क्या, नहीं। तो हम इसके आगे मान लो अभी NaOH है, इसको हमको बैलेंस करना है, तो हम इसके सामने में 2 लिखेंगे, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ पे 1 था और फिर इस साइड में 2 था, LHS साइड में 1 था और RHS साइड में 2 था। अभी हमने काउंट किया ना, तो क्या करना है, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ओके। देन मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद क्या आता है, देखो कुछ इस तरह से मिलता है। ये देखो मल्टीप्लाई 2 कर लिया हमने। तो अभी देखते हैं, ये देखो चेक वेदर द इक्वेशन अभी बैलेंस और नॉट। तो अभी हमको क्या करना है, चेक करना है बैलेंस है कि नहीं है इक्वेशन। तो ये देखो Na कितने हो गए, Na LHS साइड में तो 2 हो गए, ये देखो 2, अभी इस साइड में भी 2 है, ठीक है। Na तो हो गया बैलेंस। देन ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 + 1 = 5, यहाँ पे 4 + 1 = 5, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे कितने हैं, ये 2 आगे में है, आगे मतलब सिर्फ Na को लगेगा क्या, नहीं, तो पूरे के पूरे कंपाउंड को लगेगा। मतलब Na भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, तो ये क्या हो गया, ये 2 + ये 4 = 6। तो अभी LHS में ऑक्सीजन का नंबर हो गया 6 और RHS में तो 5, मतलब ये तो हमने इसको बैलेंस कर लिया, लेकिन इसमें गड़बड़ आ गई, ठीक है। देन क्या है, हमने क्या ऑक्सीजन देखा, अभी क्या देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, देखो इसके सामने में 2 है, मतलब हाइड्रोजन भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब कितने हो गए 4। इस साइड में कितने हैं, इस साइड में तो 2 ही दिख रहे हैं, मतलब ये भी अनबैलेंस्ड हो गया। देन अभी देखेंगे सल्फर कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, मतलब सल्फर बैलेंस है। लेकिन फिर भी कौन अनबैलेंस्ड है, अभी हमने सिर्फ सोडियम को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो अभी इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, ये देखो अभी फैक्टर हमने 2 के सामने, मतलब अगर हम इस फैक्टर के सामने भी अगर हम 2 ऐड करेंगे तो क्या इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा क्या, चलो करके देखेंगे। इसीलिए इसको बोला है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्योंकि देखने से फटाक से समझ में नहीं आता कि मल्टीप्लाई 1 करना है, 2 करना है, किसके सामने करना है, तो इसीलिए हम इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड से करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमने H2O के 2 मॉलिक्यूल्स कर लिए, ठीक है। तो देखो अभी ये वाले इक्वेशन को देखते हैं अभी बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। अभी सोडियम कितना है, देखो LHS साइड में 2 आगे में है, मतलब 2 Na हो गए, ठीक है, राइट, 2 Na। इस साइड में Na2, मतलब यहाँ पे भी 2 है। देन ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे आगे 2 है, मतलब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 4 + 2 = 6। इस साइड में देखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये देखो ऑक्सीजन के, अभी हमने H2O के सामने 2 लगाया, मतलब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2, ये 4 + 2 = 6, तो अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया अरे भाई। देन हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन को अभी काउंट करेंगे। हाइड्रोजन इधर इस सामने में 2 है, मतलब हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 + 2 4। इस साइड में देखेंगे, अभी यहाँ पे ये देखो ये 2 आगे में लगा है और उसके साइड में भी 2 है, मतलब 2 + 2 = 4, तो अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। और सल्फर तो अपना पहले से ही बैलेंस है, सल्फर में तो कुछ हमने गड़बड़ी की नहीं, मतलब अभी पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो गए। RHS = नाउ LHS, मतलब मास भी इस साइड में जितना मास है उतना सेम मास इस साइड में भी है, मतलब अभी हमारा इक्वेशन पूरी तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट स्टेप में सोडियम को चेंज करना पड़ा मल्टीप्लाई बाय 2, और सेकंड स्टेप में हमको H2O मॉलिक्यूल्स भी 2 ऐड करने पड़े, तभी हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा, ठीक है। वही लिखा है, बस उतना ही मैंने पढ़ा नहीं, सीधा समझाया, ठीक है। देन लास्ट स्टेप नंबर 4 क्या है, फाइनल इक्वेशन। तो अभी बैलेंस इक्वेशन मिल गया ये वाला, तो ये हमने अभी स्टेप नंबर 5 में फाइनल में लिखना है, सेम टू सेम इक्वेशन, ठीक है। इन दिस वे अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड, ओके। तो आई होप बच्चों आपको ये 4 स्टेप में समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना होता है, ठीक है। तो देन क्या लिखा है आगे देखो,
we saw that the chemical reactant get converted into the new substance called as product। मतलब हमारा यहाँ पे हमने कुछ भी गड़बड़ की, R1 + R2 + R3 कुछ भी हमने स्टेप्स चेंज किया, लेकिन जो हमको फाइनल जो आंसर मिला उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सम केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट ब्रेक एंड सम न्यू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो अभी हमने देखा कि क्या हो गया, कुछ चेंज हो गए। जैसे NaCl का क्या, ये देखो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या था, NaCl था, उसका चेंज हो गया AgCl में, राइट। मतलब ये Cl Na से हटके Ag को लग गया। मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने आपस में शेयर किए होंगे, मतलब कुछ बॉन्ड्स ब्रेक भी हो गए होंगे। मतलब ये देखो ना, NaCl का बॉन्ड ब्रेक हो गया और AgCl का बॉन्ड बन गया। मतलब क्या होता है, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे स्टडी करेंगे, तो हम वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। उसके केमिकल रिएक्शंस के भी टाइप्स रहते हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे टाइप्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट इमेज से शॉर्ट में समझाती हूँ। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो क्या रहता है कि देखो एक वन आइटम है A, कोई एक एटम है, ये देखो कोई A है प्लस B है। सिंपली क्या हुआ, इन दोनों को हमने सिंपली ऐड कर दिया, अपनी एडिशन वाली प्रोसेस कर दी, तो A B, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, बस सिंपल है। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रहता है, कोई एक एटम समान, मतलब एक जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। इनको हम तोड़ देंगे अलग अलग एटम्स में। ठीक है, मतलब इसका ही उल्टा, इसका ही रिवर्सल, ये वाली स्टेप का रिवर्सल है ये, तो हम उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन, मतलब तोड़ना। ठीक है, देन सिंगल रिप्लेसमेंट, देखो नाम में ही लिखा है, रिप्लेस मतलब क्या है, रिप्लेस करते हैं, और सिंगल मतलब वन। ये देखो ये हो गया अपना A कुछ और B C, ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको B को C से रिप्लेस करें, मतलब इनको तोड़ के A से रिप्लेस करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, कौन सी प्रोसेस, सिंगल रिप्लेसमेंट। तो क्या करते हैं, अभी इस B को हटाते हैं यहाँ से और उसके जगह लाता है A को, मतलब AC प्लस ये B अलग हो गया, तो बस सिंपली इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगल रिप्लेसमेंट। ठीक है, देन डबल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, डबल रिप्लेसमेंट में यहीं पे समझाती हूँ, ये B है, ठीक है, और CD, ठीक है, CD लेंगे अभी, तो क्या होता है, ये B C के साथ और A D के साथ, ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रिप्लेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट। और कंबशन, जिसमें O2 इन्वॉल्व है और CO2 एज अ रिजल्ट बाहर पड़ता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसके साथ साथ एनर्जी भी, हीट भी बाहर निकलती है, तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एग्जैक्टली, एक एक डिटेल टाइप में केमिकल रिएक्शन की एक टाइप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इतना जो बैलेंसिंग कैसे करना होता है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर सच में हेल्पफुल लगता है, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज हिट द बेल आइकन, और आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।